नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आइए हम देखते हैं आज स्वर के भेद। जो राजस्व लेखपाल परीक्षा उत्तर प्रदेश के लिए अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक प्रश्न निश्चित होंगे। देखें कि जैसे अभी पिछले वीडियो में आपने देखा कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और अयोगवाह किसे कहते हैं, या स्वरों व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, कितनी संख्या होती है, इन सब पर हमने चर्चा की। अब स्वर के बारे में चर्चा किया, एक बार दोबारा हम स्वर के बारे में चर्चा कर दें कि हमने बताया कि फेफड़े से उठी वायु जो स्वतंत्र रूप से मुंह के रास्ते बाहर निकले स्वर कहलाते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात स्वरों के उच्चारण में किसी की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार से स्वरों के भेद के परिप्रेक्ष्य में इनकी संख्या 11 और कुल संख्या 11 और मूल संख्या 3 बताई गई थी। 11 और 3 ये रटने योग्य प्रश्न है। अब उसके बाद स्वरों के विविध आधारों पर भेद किए गए हैं। पहला है उच्चारण काल के आधार पर, समझने का प्रयास करें, बहुत ही सरल है, उच्चारण काल के आधार पर। फिर दूसरा है मुख द्वार खुलने के आधार पर। तीसरा है होठों की आकृति के आधार पर। चौथा है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। एक और होता है उच्चारण स्थल के आधार पर। सुविधा की दृष्टिकोण से आपके हम यहाँ नहीं बता रहे हैं कि इसको स्वर और व्यंजन को साथ में बताने की कोशिश करेंगे व्यंजनों में। कुल मिला के 5 आधारों पर इसका डिवाइडेशन होता है। तो अब फिर एक बार देखें कि कैसे रटेंगे, रटने का तरीका। उच्चारण काल, उच्चारण में समय जो लगे, काल मीन समय, आपने मुझे समय दिया, मैंने आपको समय दिया, ऐसे आप समझें कि सबसे पहले काल। काल के बाद अपना अपना सब कोई मुख देखें, मुख द्वार खुलने के आधार पर या मुख विवर खुलने के आधार पर। फिर उसके बाद मुख के बाद होठ की स्थिति आती है, होठों की आकृति के आधार पर। फिर जिह्वा जो होती है, जिह्वा के प्रयोग स्थल के आधार पर, जो जिह्वा है उसके प्रयोग स्थल के आधार पर 3 भेद किए गए हैं। आइए पहला देखते हैं कि उच्चारण काल के आधार पर। अब ऐसे हम इसको कह सकते हैं कि 3 भागों में बांटा गया है कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब कहा जाता है कि ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर का प्राय होता है कि जिन, ऐसे इसको रटें, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे, कितना लगे, कम लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 3 होती है, 4। इनकी संख्या 4 होती है। आ छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। पूछा जाएगा संख्या कितनी है, 4 है। और यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है और कौन सा दीर्घ स्वर है। और इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, आप लिखा भी गया है, इसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रा, जब आप छंद पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसे और ऐसे लघु और गुर मात्राओं के परिपेक्ष में बात वहाँ करेंगे तो वहाँ बातें स्पष्ट होंगी। तो जो ह्रस्व स्वर है इसको 2 तरीके से आप समझेंगे, एक तो ह्रस्व स्वर और दूसरा एक मात्रिक स्वर। संख्या कितनी, 4। अगला देखें, अब प्रश्न उठता है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का प्राय है कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, कितना लगे, 2 गुना, किसके, ह्रस्व स्वर के, उसे आप दीर्घ स्वर कहते हो। इनकी संख्या 7 होती है। 7 में आप देखें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपको रटना होगा, ठीक है। ये दीर्घ स्वर है। इसे आप द्विमात्रिक स्वर भी कहते हो। 2 तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, द्विमात्रिक और फिर इसके बाद होता है प्लुत स्वर, ठीक है। अब प्रश्न उठता है प्लुत स्वर किसे कहा जाता है। अब प्लुत स्वर का प्राय होता है, हम ऐसे इसको परिभाषित कर सकते हैं, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, कितना लगे, 3 गुना समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, इसका अपना कोई चिन्ह नहीं होता, इसका अपना कोई चिन्ह नहीं होता। इसका प्रयोग प्रायः किसी को दूर से पुकारने में किया जाता है। कैसे, लिखते जाएंगे, दूर से पुकारने में किया जाता है। प्रायः नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसे लिखते समय इन शब्दों के बीच में हिंदी अंक का 3 लिख दिया जाता है। जैसे आप लिखते हैं रा लिखते हैं ऐसे, तिगुना, जैसे आप कहें
हे राम तिगुनी आवाज खिंचती चली जाती है। इसी प्रकार से ओंकार का ओम तिगुना आपकी आवाज खिंचे या किसी को दूर से पुकारने के लिए किया जाता है। ध्यान दें, कभी कभी आप, और इसका चिन्ह कैसे आपने देखा 3, फिर लिखते हैं हे कृष्ण, फिर यहां क्या कर देंगे ऐसे 3 हिंदी अंक का लिख देंगे। ध्यान दीजिए, आप प्राय एक प्रश्न पूछा करते हैं कि सर ये जो प्लुत स्वर है और संबोधन के चिन्ह में किसी को बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, इसमें पुकारा जाता है, दोनों में क्या अंतर है? अंतर यह है, इसे दूर से इसका प्रयोग किसी को दूर से बुलाने में किया जाता है तो स्वर थोड़ा कर्कश हो जाता है, और उसमें पास से बुलाया जाता है या संबोधित किया जाता है तो वहां पर मधुरता का प्रयोग होता है और उसका चिन्ह यह होता है। ठीक है, इसको हम जब संबोधन शब्द पढ़ाएंगे तो हम चर्चा कर लेंगे। मुझे आशा है कि आप इतना समझ रहे होंगे। आइए अब देखते हैं अगला, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख द्वार खुलने के आधार पर विवृत स्वर है, या मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। आपने देखा है कि मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के 4 भेद किए गए हैं, जिसमें विवृत का मतलब खुला, विवृत का मतलब खुला, विवर मीन्स मुख, ठीक है, खुला। फिर उसके बाद अर्धविवृत आधा खुला, फिर संवृत बंद, फिर अर्धसंवृत आधा बंद। ठीक है, अब प्रश्न उठता है विवृत स्वर किसे कहा जाता है? विवृत स्वर उसे कहा जाता है, या ऐसे आप कह सकते हैं जिन स्वरवर्णों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला हो उसे विवृत स्वर कहा जाता है। इसकी संख्या 1 है। जैसे आ, बड़ा आ करते हैं, या आप कहते हैं आम कहते हैं पूरा खुलता है, अमरूद कहते हैं आधा खुलता है। ठीक है, तो यहां क्या हो गया? आम हुआ। आप बड़ा देखें, आप इसको समझने के लिए लिख लें। फिर उसके बाद अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर उसे कहा जाता है जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला हो। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। 4 में क्या है? छोटा आ, अमरूद लिखते हैं, आए, औ, और आगत स्वर। एक आगत स्वर है, आगत स्वर भी है, आगत व्यंजन भी है। इन सबको हम अलग से वीडियो इनके लिए बनाएंगे। अभी आप मुख्य धारा को देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो आगत स्वर क्या क्या लिखा है? छोटा आ, आए, औ और आगत स्वर। आगत स्वर का प्रयोग कहां होता है? जैसे आप डॉक्टर लिखते हैं, ये इस पर बिंदु नहीं रहता, बिंदु हो जाएगा तो अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है, आइए, ये इनकी संख्या 4 है, रटिएगा आप। फिर इसके बाद संवृत स्वर। संवृत स्वर का अभिप्राय है कि जिन स्वरवर्णों के उच्चारण में मुख द्वार बंद हो, क्या हो? मुख द्वार बंद हो, उसे संवृत स्वर कहा जाता है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 होती है। 4 में कौन कौन से होते हैं? छोटी ई बड़ी ई, ध्यान रखिएगा, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ई ऊ ऊ, ऐसे रटने का प्रयास करिएगा। ई ऊ कैसे स्वर हैं? संवृत स्वर। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से संवृत स्वर कौन सा है? अभी हम जैसे सारे चैप्टर स्वर व्यंजन पढ़ा लेंगे, पूरे इसके वीडियो सारे बना देंगे, तो रिवाइज करवा देंगे। रिवाइज करवाने के बाद तब हम आपके लिए प्रश्न लेके आएंगे, तब इस चैप्टर की समाप्ति होगी, ताकि आप एक एक प्रश्न करते जाए, कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। जो हमने प्रारंभ में आपसे कहा कि 25 में 25 अंक लाएं, तो 25 में 25 अंक संभवतः ऐसे ही आप ला सकते हैं। आइए देखें, तो है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत का अभिप्राय है कि जिन स्वरवर्णों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद हो। आधा बंद का अभिप्राय इसका संख्या 2 है, ए और ओ। अब इसके बाद आइए देखते हैं, होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद किए जाते हैं। होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। जब आप स्वरों का उच्चारण करते हैं, या तो होठों की स्थिति गोल हो जाती है या तो गोल नहीं होता। 2 ही बात होती है। जैसे आप ऊंट कहते हैं, ऊंट कहिए, उल्लू कहिए, ऊंट कहिए, ऊख कहिए,
ऊन कहिए। जब ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं तो आपके होठों की स्थिति गोल हो जाती है। कह के देखें, मैं कहूंगा तो हंसेंगे आप लोग, ठीक है। तो ऊंट, तो आवृत्तमुखी का अभिप्राय है कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुख की आकृति गोल ना हो, यहां लिखें गोलाकार नहीं, गोल नहीं, ऐसे कटा हुआ है। और उन्हें क्या कहते हैं? आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 6 है। 6 में कौन कौन से हैं? आप ऐसे देखें, आ, ई और ए आई, 20 का ऊ निकल रहा है, तो वहां आ रहा क्या? ए आई आ रहा। इसको आप रटने का प्रयास करिएगा, हम इसका प्रैक्टिस भी कराएंगे। आइए देखें वृत्तमुखी किसे कहा जाता है। वृत्तमुखी जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में होठों की स्थिति गोल हो जाए उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या आपने 5 देखा। 5 में कौन कौन? ऊ, ओ, और आ। डॉक्टर लिखते हैं, तो आपको उच्चारित करके बताया गया है, ये 5 है। आइए अब देखते हैं जिह्वा के प्रयोग स्तर के आधार पर। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर जिह्वा जो होते हैं उनको 3 भाग में बांटते हैं, और अगले हिस्से, पिछले हिस्से और मध्य हिस्से से जिन स्वर वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसी आधार पर उनका डिवाइडेशन किया गया है। अब यहाँ है, पहला है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर किसे कहा जाता है? अग्रस्वर जिन स्वर वर्णों के उच्चारण ये जिह्वा के अगले हिस्से से हम काम कर सकते हैं। जिह्वा के ये अगला हिस्सा यहां से उच्चारित किया जाएगा, उसे अग्रस्वर कहेंगे। आप उच्चारित करके देखें, ई करते हैं तो आपके जिह्वा में हल्का सा स्पंदन होता है, ठीक है। तो ई फिर ए आई, तो एक इसमें इसकी संख्या कितनी है? 4 है। इसको आप ऐसे करके देख सकते हैं, ई ए आई। फिर उसके बाद है कि मध्य स्वर। मध्य स्वर का अभिप्राय है कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जिह्वा के बीच के हिस्से का प्रयोग होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। आपसे पूछा भी जाता है कि अग्रस्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, आप स्पष्ट हो लें, अग्रस्वर अगला पिछला ना होके जिह्वा के उच्चारण स्थल के आधार पर इनका डिवाइडेशन किया गया है। तो ये ठीक है। इनकी संख्या क्या है? 1 है, वो है छोटा आ। फिर प्रश्न उठता है पश्च स्वर किसे कहा जाता है? जिह्वा के पिछले हिस्से से जिन स्वर वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 5 है, जिसमें है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इनको इस प्रकार से आप देखें। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। अभी इसमें छोटे छोटे कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे अनुनासिक स्वर, निरानुनासिक स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक है। इन तीनों चारों को अगर हम पढ़ा देंगे तो ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। तब हम व्यंजन देखेंगे। हालांकि व्यंजन देखने के बाद तब छोटे मोटे जो चुटकुले टाइप के टॉपिक हैं उनको पढ़ाएंगे और उसके बाद यहाँ से प्रश्न करवाएंगे। आप इनको देखें और नोट्स भी बनाते जाएं ताकि आप अपना 100% दे सकें। धन्यवाद, नमस्कार।